हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन में। दोस्तों, पिछले क्लासेस में टोटल हमने 688 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। ये सीरीज़ हमारी वीएसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और आगे के जितने आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं ये पिछले ओल्ड क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। उन्हीं क्वेश्चंस को लेके यहाँ पे सीरीज़ बनाई गई है। तो एक एक क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसके अब मैं चाहूँगा कि सारे आप नोट्स भी बनाते चलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्टड है। स्टड क्या होता है? स्टड एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दोनों ही साइड में, दोनों ही सिरे पर थ्रेड होता है। ये स्टड हो गया, यहाँ पे गैप रहेगा और यहाँ पे थ्रेड बने रहेंगे, यानी कि इसके दोनों ही तरफ थ्रेड बने रहते हैं, उसको हम स्टड बोलते हैं। अब मशीन है मॉड्यूल, यहाँ पे 2 mm दिया है, पिच डाया 60 mm दिया है, स्पीड रेशो 40:1 दिया है। व्हाट इज़ द लेंथ बताना है कितना होगा। तो ये क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो हम लोग फीडर के थ्योरी क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाशर इज़ यूज फॉर, वाशर का रोल क्या होता है? आखिर वाशर को यूज़ क्यों किया जाता है? कुछ नहीं, टू प्रोवाइड बियरिंग एरिया, डिवाइड द फोर्स इन लार्ज एरिया। कुछ नहीं करता है, ये जो फोर्स को होता है, फोर्स को फैला देता है, जिससे कि डायरेक्ट फोर्स वाशर जो होता है सारा फोर्स नीचे की तरफ धकेल देता है, जिससे कि आपका नट आसानी से खुलता नहीं है और पूरा फोर्स डिवाइड होने के कारण नट मजबूती से उस पार्ट को पकड़ा रहता है और ये फोर्स को डिवाइड, यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, डिवाइड करने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बोल्ट विद M32x2, बोल्ट में M32x2 दिया हुआ है, तो ये M32 और 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो 32 हो जाएगा, ये 32 mm एक्सटर्नल डाया हो जाएगा, क्योंकि M लिखा है तो मेजर डाया, यानी कि मेजर डाया यानी कि M हो जाएगा। और बाद में जो × 2 लिखा है ये हमारी इसकी पिच हो जाएगी। मैट्रिक थ्रेड, और यहाँ पे मैट्रिक थ्रेड M, यहाँ पे M कहाँ से आ गया? तो वो अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो उसको हम मैट्रिक मान के चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 694, व्हेन अ जॉब इज होल्डिंग इन प्लानिंग मशीन देन इट शुड होल्ड इन लेंथ वाइज। एक जॉब को होल्डिंग मशीन में पकड़ा गया है, प्लानिंग मशीन में होल्ड किया गया है, पकड़ा गया है, देन इट शुड होल्ड इन लेंथ वाइज। अगर इसको लंबवत पकड़ा जाए तो ये इसमें कैसा क्वालिटी आएगा? तो लंबवत पकड़ने पे ये रिफाइन सरफेस क्वालिटी आएगा, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसकी आएगी। वही चीज़ इन्होंने बोली है कि लंबवत पकड़ने पे ये अच्छे तरीके से होल्डिंग हो जाएगी और प्लस इसकी सरफेस काफ़ी फाइन बनेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूज़ ऑफ आई बोल्ट, आई बोल्ट का क्या कार्य होता है? तो आई बोल्ट का कार्य सबसे पहला होगा टू लिफ्ट मशीन क्यू एंड ट्रांसफ़र टू अनदर प्लेस। इसका सबसे अच्छा कार्य होता है कि आई बोल्ट को जिस प्रकार होता है, यहाँ पे ऊपर छेद रहता है, इसी को आई होल बोलते हैं। ये नहीं, इसके नीचे थ्रेड बना रहेगा, ये थ्रेड को कहीं भी मशीन के ऊपर, मशीन में भी एक इस टाइप का थ्रेड रहता है जिसकी सहायता से इसको इसमें टाइट कर देते हैं और यहाँ से फिर क्रेन आती है, इस पर हुक लगा देती है और इसको आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में आसानी होती है, क्योंकि कई ऐसे जॉब भी मशीनें होती हैं जिनके ऊपर बड़ा सरफेस रहता है, उसको पकड़ने में मुश्किल है कि चैन से भी आप इसके एरिया को नहीं कवर कर सकते। वहीं आपका आई बोल्ट काम सबसे आसान कर देता है। कुछ नहीं करना है, ये आई बोल्ट एक बोल्ट की प्रकार का होता है, ऊपर छेद बना रहता है, इसके अंदर आप रस्सी फंसा के क्रेन की सहायता से इसे खींच भी सकते हैं या डायरेक्ट ही इसी हुक, क्रेन के हुक में पकड़ के और ये मशीन के पार्ट में आपको टाइट कर देना है। उसके बाद आप आसानी से इसे खींच के ले जा सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखना है तो कार में आप जब जाते हैं तो उसकी जो टोइंग होती है तो उसके आगे एक नट नुमा एक चीज़ लगा दी जाती है, जिससे वो उसको आसानी से टो किया जाता है, वो आई बोल्ट ही होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इफ थ्रेड ऑफ बोल्ट इज लेफ्ट हैंड थ्रेड देन द थ्रेड ऑफ नट, यानी कि एक थ्रेड दिया हुआ है जिसका बोल्ट लेफ्ट हैंड थ्रेड की तरफ लेफ्ट हैंड थ्रेड है, यानी कि जो थ्रेड का दिखाओ लेफ्ट हैंड थ्रेड है, तो उसका नट किस प्रकार घूमेगा? तो सेम पिच लेफ्ट हैंड थ्रेड भी होगा, तो इसका जो नट का होगा थ्रेड वो भी सेम पिच लेफ्ट हैंड थ्रेड ही यूज़ किया जाएगा अगर आपके बोल्ट लेफ्ट हैंड थ्रेड की तरफ है। तो दोस्तों, ये टोटल
क्वेश्चंस थे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।